दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। राजमहल में राजा दशरथ दुखी होकर बैठे हैं। सूत्रधार। अयोध्या के राजा दशरथ बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निर्णय लिया। राजा दशरथ विनम्र स्वर में, हे गुरुदेव, मुझे बताए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरे वंश को संतान का सुख प्राप्त हो। ऋषि वशिष्ठ। राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यज्ञ का आयोजन होता है और अग्निदेव प्रसाद लेकर प्रकट होते हैं। अग्निदेव। राजन, इस प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ प्रसाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटते हैं। दृश्य 2। श्रीराम का जन्म। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। भगवान श्रीराम के जन्म की घोषणा होती है। आल। सूत्रधार। कुछ समय बाद अयोध्या नगरी में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के पुत्र श्रीराम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। गाने और नृत्य के साथ खुशी मनाई जाती है। सभा के लोग जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का विद्याभ्यास। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों बालक गुणों और शील के धनी थे। जब श्री राम और उनके भाई शिक्षा प्राप्त करने योग्य हुए, तब महाराज दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से उनके विद्याभ्यास की बात की। ऋषि वशिष्ठ महान ज्ञानी और तपस्वी थे। वे सभी राजकुमारों को न केवल शस्त्र विद्या सिखाना चाहते थे, बल्कि धर्म, नीति और समाज के प्रति कर्तव्यों का भी ज्ञान देना चाहते थे। एक शुभ दिन राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। गुरु वशिष्ठ का आश्रम प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। वहां नदी के किनारे हरी भरी घास, फल फूलों से लदे वृक्ष और चारों ओर शांति का वातावरण था। आश्रम में सादा जीवन और उच्च विचार का पालन किया जाता था। राजकुमारों ने सबसे पहले आश्रम के नियमों को अपनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद, उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञान दिया। इसके साथ ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की शिक्षा भी दी। श्री राम अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से गुरु वशिष्ठ के प्रिय शिष्य बन गए। वे हर बात को ध्यान से सुनते और उसे अपने जीवन में उतारते। शिक्षा के साथ साथ राजकुमारों को आत्मसंयम, सेवा भाव और धैर्य का पाठ भी पढ़ाया गया। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने राजकुमारों से पूछा, सच्चा धर्म क्या है? श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, सच्चा धर्म वह है जिसमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सेवा भाव हो। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहना ही सच्चा धर्म है। गुरु वशिष्ठ उनके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। समय बीतता गया और राजकुमारों ने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। श्री राम के चरित्र और ज्ञान ने उन्हें सबसे विशेष बना दिया। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को उनका विद्याभ्यास पूर्ण होने की सूचना दी। जब राजकुमार अयोध्या लौटे तो उनकी विद्वता और शील देखकर पूरा नगर प्रसन्न हो उठा। श्री राम के संस्कार और शिक्षा ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में अग्रसर किया। विश्वामित्र का आगमन। अयोध्या की धरती पर एक अद्भुत दिन था। महाराज दशरथ अपने राजमहल में सभा कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल ने सूचना दी, हे महाराज, महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र आपके दर्शन को पधारे हैं। महाराज दशरथ तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, महान ऋषि का हमारे महल में स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें ससम्मान भीतर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में ऋषि विश्वामित्र दरबार में प्रविष्ट हुए। उनके चेहरे पर तप और तेज का अद्भुत मिश्रण था। वे लंबी सफेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और हाथ में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनके साथ एक दिव्य आभा थी जो उनकी तपस्या का परिचायक थी। दशरथ ने ऋषि का अभिवादन करते हुए कहा, हे महर्षि, आपका इस अयोध्या नगरी में स्वागत है। कृपया बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज दशरथ, मैं यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। राक्षसों ने हमारे यज्ञों को भंग करना शुरू कर दिया है। उनकी दुष्टता से ऋषि मुनियों का जीवन कष्ट में हो गया है। हमें ऐसे वीर की आवश्यकता है जो इन राक्षसों से हमारी रक्षा कर सके। दशरथ ने चिंतित होकर पूछा, हे ऋषिवर, कौन है वह वीर जिसकी आपको आवश्यकता है? विश्वामित्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपके ज्येष्ठ पुत्र राम। राम में वह शक्ति और सामर्थ्य है जो इन राक्षसों का विनाश कर सकती है। मुझे उनके साथ लक्ष्मण को भी चाहिए। मैं उन्हें अपने साथ वन में ले जाऊंगा और उन्हें यज्ञ की रक्षा करने का दायित्व सौंपूंगा। ये सुनकर दशरथ थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, राम अभी केवल एक बालक हैं। मैं उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप सकता हूँ? मैं स्वयं आपके साथ चलकर राक्षसों का संहार करूंगा।
लेकिन विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राम साधारण बालक नहीं है। वे दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं। उनके हाथों ही राक्षसों का अंत लिखा है। ये समय है जब वे अपने साहस और धर्म का परिचय दें। गुरु वशिष्ठ, जो सभा में उपस्थित थे, उन्होंने दशरथ को समझाया, हे महाराज, विश्वामित्र ऋषि का आगमन और उनकी इच्छा स्वयं ईश्वर की योजना है। राम को इस कार्य के लिए भेजना न केवल उनका धर्म है, बल्कि यह उनके जीवन का उद्देश्य भी है। दशरथ ने गहरी सांस ली और अपने पिता हृदय पर नियंत्रण करते हुए राम और लक्ष्मण को बुलवाया। जब राम और लक्ष्मण आए तो दशरथ ने उन्हें ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हे ऋषि, ये मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं उन्हें आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। राम और लक्ष्मण ने विनम्रता से ऋषि का अभिवादन किया। विश्वामित्र ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों ही धर्म के सच्चे योद्धा हो। अब चलो, हमारे यज्ञ की रक्षा का समय आ गया है। इस प्रकार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। यही वह क्षण था जब राम का वीरता और धर्म की ओर पहला कदम शुरू हुआ। ताड़का वध और अहिल्या उद्धार। ताड़का वध। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर घने जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। इस जंगल का नाम ताड़का वन था, जो अपनी भयावहता के लिए प्रसिद्ध था। ये वन राक्षसी ताड़का के आतंक के कारण निर्जन हो गया था। ताड़का एक भयानक राक्षसी थी, जिसकी गर्जना से आसमान कांप उठता था और उसकी उपस्थिति मात्र से लोग भयभीत हो जाते थे। जब वे ताड़का वन पहुंचे, विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, ये वही स्थान है जहां ताड़का का आतंक व्याप्त है। इसे मारना न केवल धर्म का कार्य है, बल्कि मानवता की रक्षा भी। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। राम ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने धनुष उठाया और ताड़का को ललकारा। ताड़का ने अपने भयंकर रूप में आकर राम और लक्ष्मण पर हमला किया। उसकी गर्जना से वन का हर कोना गूंज उठा। राम ने अपनी अचूक तीरंदाजी का प्रदर्शन करते हुए ताड़का को मार गिराया। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, आज तुमने धर्म और न्याय की रक्षा की है। अब यह वन फिर से पवित्र हो गया है। अहिल्या उद्धार। ताड़का वध के बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र एक अन्य वन क्षेत्र में पहुंचे। ये स्थान ऋषि गौतम का आश्रम था, जो अब उजाड़ और निर्जन था। वहां राम ने देखा कि एक पत्थर के रूप में एक महिला पड़ी हुई थी। राम ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, ये पत्थर की मूर्ति कैसी है? इसका क्या रहस्य है? विश्वामित्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। वे अपने सौंदर्य और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थीं। एक बार इंद्र ने छल से उनका रूप धारण कर उनका अपमान किया। जब ऋषि गौतम को इस बात का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाएंगी। लेकिन उनकी पवित्रता और तपस्या को देखते हुए ऋषि ने कहा कि जब भगवान विष्णु का अवतार राम इस स्थान पर आएंगे और अपने चरणों से इसे स्पर्श करेंगे, तब अहिल्या का उद्धार होगा। राम ने गुरु की बात सुनकर पत्थर के पास जाकर उसे अपने चरणों से स्पर्श किया। उसी क्षण पत्थर की मूर्ति जीवन में बदल गई। अहिल्या अपने मूल रूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अहिल्या ने राम की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर मुझे नया जीवन दिया है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आपका तप और पवित्रता अद्वितीय है। अब आप ऋषि गौतम के पास लौटे और पुनः अपने जीवन को प्रारंभ करें। इस प्रकार राम ने ताड़का का वध कर धर्म की रक्षा की और अहिल्या का उद्धार कर उनकी पवित्रता को पुनः स्थापित किया। यह उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। पुष्प वाटिका की कहानी। जनकपुरी नगरी के राजा जनक के राजमहल के समीप एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। ये वाटिका इतनी मनोहारी थी कि उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, जिनकी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता था। इस वाटिका के मध्य में शिव का एक विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसे कोई भी उठाने में असमर्थ था। ये धनुष राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा का हिस्सा था। राम का जनकपुरी आगमन। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुंचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ठहराया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, यह जनकपुरी की प्रसिद्ध पुष्प वाटिका है। तुम दोनों यहाँ जाकर इसका आनंद लो। ये बहुत ही शांत और सुंदर स्थान है। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में घूमने पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत मोहक था। पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू ने सबका मन मोह लिया। राम और सीता का मिलन। उसी समय सीता अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने आईं। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। सीता की सुंदरता और सादगी अनुपम थी।
राम ने उन्हें पहली बार देखा और उनकी ओर आकर्षित हो गए। सीता ने भी राम को देखा और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे ठहर सा गया। राम ने अपनी दृष्टि झुका ली, उनके भीतर सम्मान और विनम्रता का भाव था। सीता ने अपनी सखियों के साथ फूलों का संग्रह शुरू किया, लेकिन उनके मन में राम की छवि अंकित हो चुकी थी। लक्ष्मण का आदर भाव। लक्ष्मण, जो राम के साथ थे, ने भी इस दृश्य को देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके भाई राम और सीता के बीच एक दिव्य संबंध है। लक्ष्मण ने विनम्रता से अपने भाई का मार्गदर्शन किया और कहा, भैया, ये लगन और प्रेम का संकेत है। शायद ये भगवान की इच्छा है। विश्वामित्र की योजना। जब राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को अपनी यात्रा के बारे में बताया। विश्वामित्र मुस्कुराए और कहा, ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब समय आ गया है कि तुम राजा जनक के शिव धनुष को उठाने की परीक्षा में भाग लो। निष्कर्ष। पुष्प वाटिका में राम और सीता का पहला मिलन न केवल एक साधारण घटना थी, बल्कि यह उनके दिव्य प्रेम की शुरुआत थी। ये वह क्षण था जब दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। आगे चलकर शिव धनुष उठाने की परीक्षा ने इस प्रेम को विवाह के बंधन में बदल दिया। पुष्प वाटिका का यह अध्याय राम और सीता के मिलन की पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है, जो आज भी आदर्श माना जाता है। स्वयंवर का आयोजन। जनकपुरी में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। दूर दूर से राजा, राजकुमार और वीर योद्धा जनक की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए एकत्र हुए। स्वर्ण सिंहासन, रंग बिरंगे पुष्पों से सजा मंच और धनुष के दर्शन के लिए उत्साहित जनसमूह, ये सब जनकपुरी को दिव्य बना रहे थे। राम और लक्ष्मण का आगमन। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर में पहुंचे। राजा जनक ने ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया और राम तथा लक्ष्मण को देखा। राम की तेजस्विता और शांत स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। जनक ने दुखी होकर कहा, यदि कोई इस धनुष को न उठा सका तो मुझे लगेगा कि धरती पर अब कोई विशेष नहीं है। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जनक, निराश मत हो। मेरे शिष्य राम को यह अवसर प्रदान करें। राम द्वारा धनुष उठाना। राम ने गुरु की आज्ञा मानकर शिव धनुष के पास जाकर प्रणाम किया। जनसमूह में सन्नाटा छा गया। राम ने सहजता से धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, वह बीच में टूट गया। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि सारा जनसमूह स्तब्ध हो गया। जनक और सीता की प्रतिक्रिया। राजा जनक प्रसन्न हो गए और बोले, आज मैं गौरवान्वित हूँ कि मेरी पुत्री का योग्य वर मिल गया। राम, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप ही इस संसार के सबसे योग्य और बलवान योद्धा हैं। सीता, जो सजीव देवी के समान मंच पर बैठी थी, ने राम को देखा और उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर गई। वह धीरे धीरे चलकर राम के पास आई और वरमाला उनके गले में डाल दी। राम ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। शादी का प्रस्ताव। राजा जनक ने इस शुभ अवसर पर अयोध्या के राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा। दशरथ अपने पूरे परिवार और बारात के साथ मिथिला पहुंचे। भव्य समारोह में राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि दो महान राजवंशों के बीच भी संबंध स्थापित हुआ। सीता स्वयंवर की यह घटना राम और सीता के दिव्य प्रेम और मर्यादा की शुरुआत थी। इस विवाह ने राम के व्यक्तित्व और उनकी ईश्वरत्व की पहचान को और मजबूत किया। ये कथा भारतीय संस्कृति में आदर्श विवाह का प्रतीक है। अयोध्या में श्रीराम के राजतिलक की तैयारी और मंथरा का षड्यंत्र। अयोध्या में श्रीराम के राजतिलक की खुशी। अयोध्या में श्रीराम के राजतिलक की तैयारी जोरों से चल रही थी। दशरथ महाराज ने अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया था। राजमहल में हर ओर खुशी का माहौल था। नगरवासी खुश थे और हर कोई श्रीराम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। राजमहल में विभिन्न आयोजन हो रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की सजावट, ध्वज और पताकाओं की बिछावट, रानी के महलों में विशेष पूजा अर्चना और उत्सव की तैयारियां। राम के छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उत्साहित थे। मंथरा का षड्यंत्र। मंथरा, जो कि कैकेयी की सहायिका थी, राजमहल में एक गुप्त षड्यंत्र की योजना बना रही थी। मंथरा, जो एक जड़ और क्रूर सोच वाली दासी थी, ने ये देखा कि राम के राजतिलक के साथ उसकी बहन कैकेयी का अधिकार और प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वह अपनी नफरत और द्वारपाल होने के कारण इस परिस्थिति से खुश नहीं थी। मंथरा ने कैकेयी के पास जाकर उसे राम के राज्याभिषेक के खिलाफ भड़काया। मंथरा का कैकेयी को भड़काना। मंथरा ने कैकेयी से कहा, राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को राजा बनाने का निश्चय किया है, लेकिन तुमने कभी अपनी स्थिति को नहीं समझा।
अगर राम राजा बनेगा तो तुम्हारे बेटे भरत को कभी सिंहासन नहीं मिलेगा। तुम्हारा भाग्य इस समय अपने हाथों में है और तुम्हें इस अवसर का उपयोग करना होगा। कैकेयी, जो कि राजा दशरथ की प्रिय पत्नी थी, पहले तो मंथरा की बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन मंथरा ने उसे राम के शासन के कारण आने वाली सभी परेशानियों को याद दिलाया और कैकेयी के दिल में शंका और भय का बीज बो दिया। मंथरा ने उसे ये भी बताया कि अगर राम राजा बनेगा तो उसकी बहू सीता भी उसका वर्चस्व बढ़ाएगी और उसे कभी भी अपने बेटे भरत के लिए राजपद की उम्मीद नहीं होगी। कैकेयी का निर्णय और दशरथ से वचन। मंथरा के शब्दों ने कैकेयी के दिल में घृणा और राजमाता बनने की चाहत भर दी। उसने दशरथ से 2 वरदानों की मांग करने का निर्णय लिया, जिनके बारे में दशरथ ने उसे बहुत पहले वचन दिया था। कैकेयी दशरथ के पास गई और उससे कहा, राजा दशरथ, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। अब समय आ गया है कि आप उन्हें पूरा करें। मेरा पहला वरदान है कि राम को वनवास भेजा जाए और दूसरा वरदान है कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दी जाए। राजा दशरथ के लिए यह विश्वासघात था, क्योंकि उन्हें राम को राजा बनाने का वचन दिया था। वह दुखी हुए, लेकिन अपनी पत्नी के वचन को निभाने के लिए उन्होंने इन मांगों को स्वीकार कर लिया। राम का वनवास। राजा दशरथ ने राम को वनवास देने का आदेश दिया और राम, जो कि यह सब सुनकर दुखी थे, पूरी विनम्रता से इसका पालन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों से विदा ली और वनवास के लिए निकल पड़े। राम का वनवास जाना अयोध्या के लिए एक शोक की घड़ी बन गया, लेकिन राम के निर्णय को देखकर सबने उनकी महानता को समझा। वह अपना वचन निभाने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। भरत का आक्रोश। जब भरत को ये खबर मिली कि राम को वनवास भेज दिया गया है, तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। भरत ने अपनी मां कैकेयी को दोषी ठहराया और उसे कड़ी बातें सुनाई। वह राम को लाने के लिए जंगल में जाने का निश्चय करता है। भरत का प्रेम और श्रद्धा राम के प्रति अद्वितीय था और वह कभी भी राम के बिना अयोध्या का राजा बनने का विचार भी नहीं कर सकता था। निष्कर्ष। मंथरा के षड्यंत्र ने अयोध्या में भारी उथल पुथल मचाई। उसकी कुटिल योजनाओं और कैकेयी के निर्णय ने न केवल राम के जीवन को बदल दिया, बल्कि अयोध्या की राजनीति और समाज को भी एक गहरे संकट में डाल दिया। राम का वनवास, सीता का साथ छोड़ना और भारत का संघर्ष ये दर्शाता है कि भगवान राम ने अपने वचन के लिए अपने परिवार और राज्य का बलिदान दिया, जिससे उनका जीवन सच्चे धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, धर्म और वचन के पालन में कोई समझौता नहीं किया जाता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।